ये एग्जॉस्ट फ़ैन की मोटर है। तो आज मैं आपको इसकी वाइंडिंग का तरीका बता रहा हूँ। इसमें ये कोयलें मैंने डाल दी हैं और एक कोयल बचा के रखी है, वो आपको दिखाने के लिए। सभी कोयलों का तरीका एक ही होता है और जो पेडेस्टल फ़ैन की मोटर की वाइंडिंग होती है उसी तरह की भी वाइंडिंग है। सिर्फ इसमें तरीक़ाकार सिर्फ ये है, थोड़ा सा दूसरे मोटर से मुख्तलिफ है क्योंकि इसकी स्लॉट उससे कम है। क्योंकि जो दूसरा पंखा होता है पेडेस्टल फ़ैन, तो उसकी जो मोटर की वाइंडिंग की स्लॉट होती है वो 24 होती हैं और इसकी 16 स्लॉट हैं। इसके अंदर जो तार का नंबर लगा हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी इसी वीडियो में, और जो इसमें कोयल के चक्कर हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। इसकी 1-4 की पेच है, 1 2 3 4, एक कोयल के दरमियान में 2 स्लॉटें छोड़कर। जब हम इसकी पहली कोयल डालेंगे किसी जगह पर भी, तो पहला सिरा हमने इसका इस तरफ रखना है तार का, और दूसरा सिरा इस तरफ निकलेगा। इसकी दूसरी कोयल इसके साथ वाले स्लॉट में डालनी है। इसका जो पहला सिरा होगा इसको छोड़ देना है और इसका जो दूसरा सिरा है उसको इसके साथ जोड़ना है। यहाँ पर, और फिर इसी तरह इसका जो दूसरा सिरा होगा वो इस पहले के साथ लगेगा और इस कोयल के आगे इस कोयल को यहाँ पर साथ वाली स्लॉट में डालना है। तो तरीक़ाकार कनेक्शन का वही है जिस तरह दूसरे पंखे की वाइंडिंग आप करते हैं। तो सिर्फ इसमें एक साइड पर एक ही कोयल बनाई गई है। दूसरे पंखों में दूसरी वाइंडिंग का तरीके में किसी में 3 कोयलें होती हैं और किसी में 2 कोयल, एक छोटी और एक बड़ी होती है। इसमें सिर्फ एक कोयल, एक ये कोयल, एक ये, एक साइड पर सिर्फ 4 कोयलें बनी और दूसरी पर भी 4। पहली कोयलें डालने के बाद अब दूसरी कोयलें इस तरह डालनी है कि इसकी दरमियान में ये 2 आ जाएं कोयलें बाहर वाली, और अंदर वाली कोयल का एक साइड इन 2 कोयलों के इस तरफ और दूसरा इस तरफ होगा। इसकी भी पेच उसी तरह होगी, 1 2 3 4, 1-4 की पेच है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो तार है उसका नंबर कौन सा है। इसमें जो तार लगाई गई है ये दोनों कोयलों की एक ही तार है, एक ही नंबर है। इसमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों हो सकती हैं, क्योंकि इसको घुमाने के लिए अगर हम इसको इस तरफ घुमाएंगे तो बाहर से आसानी से तार को तब्दील करके घुमा सकते हैं, और दूसरी साइड पर अगर इसको घुमाएं तो भी बाहर से घुमा सकते हैं। इसकी वाइंडिंग की जो तार है वो एक ही नंबर है दोनों साइडों पर। इस पर भी एक वही नंबर है, इस पर भी वही नंबर है। तो इसका नंबर 34 नंबर तार है। ये तो सिल्वर में है तार, तो सिल्वर वाली आपको पता है कि कौन सी होती है और कापर वाली कौन सी होती है। तो ये इसका नंबर जो है वो 34 नंबर है। तो और इसके जो कोयल के चक्कर हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके हर कोयल के चक्कर 600 चक्कर हैं, हर कोयल के, चाहे अंदर वाली है चाहे बाहर वाली है। तो अब इसका जो सिरा है वो इस तरफ हम रखेंगे, इस तरह कोयल के चक्कर आने चाहिए, इस तरह यहाँ से होते यहाँ पर। तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जब मैं वाइंडिंग मुकम्मल करके इसको फिट करने का तरीका भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। दूसरे पंखों की फिटिंग से मुख्तलिफ है। तो अब इसको इस तरह कोयल को डालना है।
में छोटी सी मोटर है जहाँ पर आपको तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि मेरा हाथ आगे है। तो मैं इसको कोयल को डाल देता हूँ और वीडियो को बंद कर देता हूँ और फिर इसके कनेक्शन वायर वाले और इसको बांधने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा और इसको फिट करने का भी तरीका बताऊँगा इसी वीडियो में। इस वक्त लाइट चली गई है और कुछ अंधेरा है, हो सकता है कि आपको सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही तरीके से दिखा सकूँ। तो इसमें जो तार लगी हुई है वो तो मैंने आपको बताया है कि सिल्वर की तार है, जिसे चाइना कॉपर भी कहते हैं। तो इसको बहुत आराम से साफ़ करना होता है। इसके ऊपर से इंसुलेशन जो उतारनी पड़ती है वो बहुत एहतियात से उतारनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत जल्द टूट जाती है। एक तो वैसे भी ये तार बहुत बारीक है और है भी सिल्वर में, ये बहुत कमज़ोर होती है। इसको रिगमाल की मदद से जिसे एमरी पेपर भी कहते हैं, रिगमाल भी, तो इससे साफ़ करना है इसको। इसके कनेक्शन भी उसी तरह हैं जिस तरह दूसरे पंखों की मोटर के होते हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको सही समझ नहीं आ रही है तो आप मेरी वेबसाइट azizrepairingsshop.blogspot.com पर जाकर तमाम आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। हर किस्म के आर्टिकल इसमें मौजूद हैं, टीवी रिपेयर के, मोटर वेंडिंग का तरीका, सब कुछ आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़कर भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके कनेक्शन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो इसके ये कोयल में हमने डाली है अगर पहली, तो इसकी ये वायर वाली देख लेते हैं। पहला सिरा ये निकला हुआ है, इसका दूसरा सिरा यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ से फिर होता हुआ इस कोयल के यहाँ इसके अंदर इस तरफ जाएगा, यहाँ से फिर होता हुआ इस कोयल के इस तरफ निकलेगा और फिर ये सिरा इसका इस कोयल के पहले से में जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से होता हुआ यहाँ पर निकलेगा और फिर इस तरह चक्कर बनने के बाद यहाँ पर निकलेगा सिरा, तो यहाँ पर इस कोयल के इस हिस्से में जाएगा, यहाँ पर इस साइड पर जाने के बाद इस तरह चक्कर बनेगा और फिर इस कोयल के इसमें इस साइड पर जाएगा, यहाँ से फिर निकलेगा तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 कोयल हैं कुल इसकी। ये पहला इस कोयल का ये सिरा और दूसरी आखिरी कोयल का ये सिरा। तो अब इसकी जो बाहर वाली हैं कोयलें, उनकी ये 2 सिरे हैं ये, और जो अंदर वाली हैं वो 2 ये हैं। एक अंदर वाली एक साइड की तार और बाहर वाली की एक साइड की तार को आपस में मिला देना है ऐसे करके। अब इन 2 तारों के साथ हमने ये काली तार लगानी है, काली हो या सुर्ख हो कोई भी हो, लेकिन इस मोटर के साथ बाहर 3 तारें निकलेंगी। तो इन तीनों में से एक का रंग अलहदा होगा और 2 तारों का एक ही रंग होगा, ताकि पता चल सके कि इनमें से कैपेसिटर वाली कौन सी तारें हैं और मेन कौन सी तार हैं। तो ये काले रंग की मैंने लगाई है इसमें एक तार, इन 2 तारों के साथ ये नीले रंग की तार में लगाऊंगा। अब इस दूसरी तार के साथ भी यही नीले रंग की तार लगानी है और
इसको साफ अच्छी तरह करना है ताकि इसका कनेक्शन लूज ना हो, वरना ये मोटर नहीं चलेगी। यहाँ पर पहले थोड़ा सा बांध लेते हैं और इसके कनेक्शन चेक कर लेते हैं। अगर ये कनेक्शन ठीक हुए तो फिर इसको मोटर को आगे बांधना है। अगर कनेक्शन ठीक नहीं हुआ तो फिर इसे खोलना पड़ेगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। यहाँ पर एक काली तार के साथ प्रब और एक इसके साथ, यहाँ पर 0.51 रेजिस्टर है, तो दूसरी तार के साथ 0.40। तो ये दोनों कनेक्शन ठीक है। और बॉडी के साथ अर्थ शॉर्ट सर्किट भी चेक करना है। यहाँ पर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसको बांधना भी बहुत एहतियात से है, क्योंकि ये बहुत बारीक तार है, नरम तार है, तो ये जल्दी टूट जाती है। इसको बांधने के बाद एक बार फिर इसकी चेक करते हैं कनेक्शन। यहाँ पर भी ठीक है, तो ये कनेक्शन ठीक है इसके। अब हम इसको फिट करते हैं। ये इस मोटर की केसिंग है, इसमें ये छोटा सा रूटर है और ये इसके ऊपर वाला कवर। इसके ऊपर ये दो निशान बने हुए हैं। इस कवर पर भी एक छोटा सा कट लगा हुआ है यहाँ पर, और इस पर भी यहाँ पर एक कट लगा हुआ है। पहले हम इसको इस कवर के अंदर रखेंगे, इस वाइंडिंग को। इस सुराख से तारें निकाल कर इसके अंदर आराम से इसको रख देना है, और फिर ये ऊपर वाला कवर, इसका ये निशान लाजमी देखना है। जब इसके ऊपर थोड़ी सी ठोकर लगाएंगे तो ये आपस में मिल जाएंगे। हर जगह से मिल गया आपस में। अब इन सुराखों में पेच लगाने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।